दोस्तों वैसे तो इंडियन एयरफोर्स के पास कई जबरदस्त फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, लेकिन इनमें से डसॉल्ट मिराज 2000 की ग्लोरियस हिस्ट्री रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मिराज 2000 के दम पर इंडिया ने कई इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। फिर चाहे बात पाकिस्तान के बालाकोट एयर स्ट्राइक की हो या फिर कारगिल वॉर की, सभी जगह मिराज 2000 ने कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। आज के इस डिस्कशन में हम मल्टी रोल कॉम्बैट फाइटर एयरक्राफ्ट मिराज 2000 की बात करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम इसके तमाम फीचर्स के बारे में जानेंगे, साथ ही इसके ग्लोरियस जर्नी को भी बेहद करीब से देखने की कोशिश करेंगे। वहीं इस बात की भी चर्चा करेंगे कि आखिर बालाकोट एयर स्ट्राइक के लिए डसॉल्ट मिराज 2000 को ही क्यों चुना गया, जबकि इंडिया के पास सुखोई SU-30 MKI, MiG-29 और तेजस जैसे न्यू एज फाइटर जेट्स मौजूद थे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के GS3 के सिक्योरिटी सेक्शन के लिए काफी ज्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों आपको याद होगा कि 26 फरवरी 2019 को इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करी थी। उस स्ट्राइक में इंडियन एयरफोर्स ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को निस्तेनाबूद कर दिया था। वहीं इस हमले में बड़ी संख्या में आतंकी भी मारे गए थे। इंडियन एयरफोर्स की इस कामयाबी में सबसे अहम रोल निभाया था मिराज 2000 फाइटर्स ने। जी हाँ, इंडियन एयरफोर्स के मिराज 2000 फाइटर्स ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। इस ऑपरेशन में टोटल 12 मिराज 2000 फाइटर जेट शामिल हुए थे। मिराज 2000 ने जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर 1000 किलोग्राम से ज्यादा एक्सप्लोजिव्स लॉन्च किए थे। चौंकाने वाली बात तो यह है कि बॉर्डर क्रॉस करके किए गए इन स्ट्राइक्स की पाकिस्तान को भनक तक नहीं लगी थी। जब तक पाकिस्तान के F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट एक्टिव होते, तब तक मिराज 2000 अपना काम कर चुका था। दरअसल 14 फरवरी 2019 को आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि CRPF की बस पर अटैक किया था। इस हमले में CRPF के 40 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने आतंकियों को सबक सिखाने के लिए एयर स्ट्राइक की स्ट्रेटजी बनाई और उसे बखूबी अंजाम देने के लिए मिराज 2000 फाइटर जेट्स को चुना गया। दोस्तों इंडिया के पास कई न्यू एज फाइटर जेट्स जैसे सुखोई SU-30 MKI, MiG-29 और इंडिजिनसली डेवलप्ड तेजस भी मौजूद थे, लेकिन तब भी मिराज 2000 गवर्नमेंट की उम्मीदों पर बिल्कुल खरे उतरे थे। वहीं 2020 में चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट के दौरान भी मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट्स को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास तैनात किया गया था। इसके अलावा कारगिल वॉर में भी मिराज 2000 फाइटर जेट्स ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। आपको बता दें कि 1999 के कारगिल वॉर के दौरान इंडियन आर्मी ऑपरेशन विजय के नाम से अपने ऑपरेशन को अंजाम दे रही थी। वहीं इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन व्हाइट सी के कोड नेम से पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया था। इस दौरान MiG-21 ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था और उसका बखूबी साथ दे रहा था मिराज 2000। इन दोनों की जोड़ी ने कारगिल पीक पर बैठे पाकिस्तानी आर्मी के छक्के छुड़ा दिए थे। मिराज 2000 ने कारगिल में अपनी कैपेबिलिटी का बखूबी प्रदर्शन किया था। इसने स्मार्ट बॉम्ब और पेवे लेजर गाइडेंस किट से दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त करने में कामयाबी हासिल की थी, जिसके बाद वॉर की दिशा ही बदल गई थी। दोस्तों डसॉल्ट मिराज 2000 एक मल्टी रोल कॉम्बैट फाइटर एयरक्राफ्ट है, यानी ये एक साथ कई काम करता है। एक और जहां ये बड़ी संख्या में बॉम्ब या मिसाइल लॉन्च करने में कैपेबल है, वहीं हवा में दुश्मन का मुकाबला भी जबरदस्त तरीके से करता है। मिराज 2000 को फ्रेंच एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर डसॉल्ट एविएशन ने बनाया है, इसीलिए इसे डसॉल्ट मिराज 2000 भी कहते हैं। डसॉल्ट वही कंपनी है जिसने रफाल फाइटर जेट भी बनाया है। मिराज 2000 के फीचर्स की बात करें तो इसकी लंबाई 47 फीट और वजन 7500 किलोग्राम है। वहीं मिराज की मैक्सिमम स्पीड मैक 2.2 यानी 2336 किलोमीटर पर आवर की है और ये ड्रॉप टैंक्स के साथ 1550 किलोमीटर ट्रैवल कर सकता है, जबकि इसकी फ्लाइट हाइट कैपेसिटी 59,000 फीट यानी 17 किलोमीटर है। इसके कंपैरिजन में रशिया से खरीदे गए सुखोई 30 MKIs की स्पीड 2120 किलोमीटर पर आवर यानी मैक 2 है। मिराज 2000 अपने साथ 13,800 किलोग्राम आर्म्स एंड एमिनिशंस लेकर उड़ान भर सकता है, यानी ये अपने साथ तबाही का ढेर सारा सामान लेकर उड़ान भरता है और पलक झपकते ही अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। मिराज 2000 4th जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर जेट है। इंडिया ने पहली बार इसे 80s में खरीदने का ऑर्डर दिया था।
इसके बाद 2015 में फ्रांस ने अपग्रेडेड मिराज 2000 फाइटर जेट्स इंडियन एयरफोर्स को सौंपे थे। इन अपग्रेडेड जेट्स में न्यू रडार और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगे हैं, जिससे इसकी कैपेबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ गई है। मिराज फाइटर जेट DEFA 554 ऑटो कैनन से इक्विप्ड है, जिसमें 30 रिवॉल्वर टाइप कैनन है। ये कैनन 1200 से लेकर 1800 राउंड्स पर मिनट की रफ्तार से आग उगल सकती है। मिराज 2000 स्काई टू स्काई और स्काई टू ग्राउंड मिसाइल्स, लेजर गाइडेड मिसाइल्स, न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल्स कैरी करने में सक्षम है। ये वॉर के दौरान ज्यादा से ज्यादा वजन ले जाने में सक्षम है। वहीं इसकी एक्यूरेसी, लेजर गाइडेड बॉम्ब और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे हमलों को अंजाम देने की महारत हासिल होने की वजह से ही इंडिया ने इसे अपने वॉर फ्लीट में शामिल किया था। मिराज 2000 की एक ये खासियत है कि ये 400 मीटर या इससे कम के रनवे से भी उड़ान भर सकता है। मिराज 2000 के सिंगल एंड डबल सीटर दोनों वेरिएंट के फाइटर जेट्स मौजूद हैं। ये वर्ल्ड के बेस्ट फाइटर जेट्स की लिस्ट में 10th पोजीशन पर है। दोस्तों, मिराज 2000 ने अपनी पहली उड़ान 10 मार्च 1978 को भरी थी। जुलाई 1984 में इसे फ्रांस एयरफोर्स में शामिल किया गया था, जिसके बाद कई देशों ने इसे हासिल करने की कोशिश की। इंडिया ने 1982 में 36 सिंगल सीटर और 4 ट्विन सीटर मिराज 2000 खरीदने की डील की थी। इंडिया ने यह कदम पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स को जवाब देने के लिए उठाया था। तब पाकिस्तान ने यूएस मेड लॉकहीड मार्टिन F-16 फाइटर जेट्स को अपने फ्लीट में शामिल करने के लिए 1980 में यूएस के साथ डील की थी। ऐसे में पाकिस्तान एयर पावर के मामले में इंडिया से आगे निकल जाता। तब मौजूदा प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने इंडियन एयरफोर्स की ताकत बढ़ाने के लिए मिराज 2000 पर फोकस किया था। उस वक्त मिराज प्रोटोटाइप स्टेज में था। इंडिया और फ्रांस के बीच 150 मिराज की खरीद पर बातचीत हुई थी, जिनमें से 100 का निर्माण इंडिया में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL की तरफ से किया जाना था। लेकिन 1982 में इंडिया ने 40 एयरक्राफ्ट खरीदने का फैसला किया। इसकी वजह सोवियत यूनियन की तरफ से प्रेशर बताया जाता है। दरअसल शुरू से ही इंडिया और सोवियत के रिश्ते दोस्ताना रहे हैं। ऐसे में जब फ्रांस से डील की बात चल रही थी, तब सोवियत यूनियन ने अचानक अपने MiG-29 की पेशकश कर दी थी, जिसे उसने यूएस के F-16 के जवाब में बनाया था। इस पेशकश में लाइसेंस प्रोडक्शन भी शामिल था। ऐसे में इंडिया ने लिमिटेड नंबर में दोनों देशों से फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने का फैसला किया। इंडिया की तरफ से फरवरी 1984 में MiG-29 का इवैल्यूएशन किया गया और नवंबर 1985 में कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए गए। इस बीच जून 1985 में 7 मिराज 2000 एयरक्राफ्ट का पहला सेट इंडिया आया और उसे इंडियन एयरफोर्स में कमीशन किया गया। कारगिल वॉर में मिराज 2000 के सक्सेस को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने 2004 में 10 और मिराज 2000 परचेज करने की डील की। इस तरह इंडियन एयरफोर्स के पास टोटल 50 मिराज 2000 हो गए। नवंबर 2021 के डेटा के मुताबिक इंडिया के पास टोटल 51 मिराज 2000 अवेलेबल हैं। वहीं इंडिया ने मिराज 2000 को मिराज 2005 MK में अपग्रेड करने के लिए 2011 में फ्रांस के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिससे इन जेट्स की लाइफ इंक्रीज होगी और ये 2030 तक सर्विस देने में कैपेबल होंगे। इंडिया ने फ्रांस से रफाल MMC जेट्स भी खरीदे हैं। ऐसे में आगे चलकर यानी 2030 के बाद रफाल मिराज 2000 को रिप्लेस करेंगे। आपको बता दें कि इंडिया ने अपनी एयरफोर्स को मजबूत करने के लिए 2007 में मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए टेंडर जारी किए थे। तब यूएस के F-16, F-18, रशिया के MiG-35, स्वीडन के साब JS-39 ग्रिपेन, फ्रांस के रफाल और यूरोपियन यूनियन के यूरोफाइटर टाइफून ने अपनी अपनी दावेदारी पेश की थी। 27 अप्रैल 2011 को टेस्ट के आखिरी रेस में रफाल और यूरोफाइटर टाइफून इंडियन सिचुएशन के लिए फ्रेंडली पाए गए थे। इसके बाद 31 जनवरी 2012 को चीप कोड और फील्ड ट्रायल के दौरान हमारी सिचुएशन और रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड पर सबसे खरा उतरने की वजह से टेंडर रफाल को दिया गया। सितंबर 2016 में इंडिया और फ्रांस के बीच 36 रफाल के लिए डील पर साइन हुए थे। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि मिराज 2000 इंडियन एयरफोर्स का वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल एंड डेडलीस्ट एयरक्राफ्ट है। इंडिया समेत टोटल 9 कंट्रीज की एयरफोर्स इस फाइटर जेट का इस्तेमाल करती हैं। इसमें इंडिया, फ्रांस, इजिप्ट, UAE, पेरू, ताइवान, ग्रीस और ब्राजील शामिल हैं। हालांकि ब्राजील से अब मिराज 2000 रिटायर हो चुके हैं। वहीं फ्रेंच एयरफोर्स ने भी रफाल के आने के बाद स्टेप बाय स्टेप अपने मिराज 2000 को हटा दिया है, जबकि बाकी देशों में ये अभी भी सर्विस में है। इंडियन एयरफोर्स ने इसका नाम वज्र रखा है।
वज्र संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है थंडरबोल्ट। मिराज अपने नाम के मुताबिक चंद सेकंड में ही बिजली की फुर्ती से दुश्मन का काम तमाम कर देता है। इसकी खासियत को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स ने इसे अभी रिटायर नहीं किया है, बल्कि इन एयरक्राफ्ट्स को अपग्रेड किया जा रहा है। दरअसल इंडियन एयरफोर्स ने 1985 में फोर्थ जनरेशन के जिन 50 मिराज 2000C और बी फाइटर एयरक्राफ्ट्स को मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के साथ खरीदा था, वो कॉन्ट्रैक्ट 2005 में खत्म हो गया था, जिसके बाद इसके अपग्रेडेशन को लेकर इंडिया ने जुलाई 2011 में $2.2 बिलियन का पैकेज अप्रूव किया। फ्रांस की मदद से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL में मिराज 2000 का अपग्रेडेशन चल रहा है। इन्हें न्यू स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अपग्रेड किया जा रहा है। इस अपग्रेडेशन में ज्यादा मेमोरी वाला एक न्यू मिशन कंप्यूटर, न्यू रडार, एडवांस नेविगेशन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, एडवांस्ड कम्युनिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम शामिल है। वहीं मिराज के कॉकपिट में भी काफी सुधार किया जा रहा है, जिसमें 2 लिटरल डिस्प्लेस, ग्लास कॉकपिट्स और हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले असेंबल किए जाएंगे। हालांकि इन एयरक्राफ्ट्स के अपग्रेडेशन में काफी देरी हो चुकी है। HAL के सोर्सेस के मुताबिक फरवरी 2019 में अपग्रेड हुआ एक एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया था, जिस वजह से इसकी क्वालिटी को फिर से एनालाइज किया जा रहा है। वहीं कोविड पैंडेमिक की वजह से भी इस प्रोग्राम को देरी हुई है। साथ ही इंडियन एयरफोर्स ने ओवरहॉल किए गए इंजन्स और दूसरे सिस्टम्स की डिलीवरी समय से नहीं ली, जिस वजह से इसके अपग्रेडेशन में देरी हुई। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही सभी एयरक्राफ्ट्स को अपग्रेड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी एक एनालिसिस मिराज 2000 की। अगला कौन सा फाइटर जेट है या फिर अगली कौन सी मिसाइल है जिसको आप चाहते हैं कि हम कवर करें, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसा कि वीडियो के पहले भाग में बताया गया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, boosting indigenous production of defense equipment will not only provide strength to Indian security but also will strengthen the economy of the nation. Comment. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा।